ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसके आगे देखेंगे प्रश्नावली 1.2 में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे पहले का वीडियो बंद हो गया था। अब हम शुरू करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। पहला खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? 3 धन 2 रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो भाई हमें हल में क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि 3 धन 2 रूट 5 एक वो कह रहा है परिमेय, वो कह रहा है अपरिमेय सिद्ध कीजिए, और हम इसके उल्टे मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इसके सहअभाज्य, अब इसे क्या लिखेंगे, इसको ए और बी के, ए और बी सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है जो एक दूसरे से ना कटें, उसको कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य लेते हैं जहां b बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो ए और बी से कौन सी परिमेय संख्या बनेगी? ए और बी से बनेगी परिमेय संख्या, ए और बी से बनेगी ए बटा बी परिमेय। अब इसकी और इसकी तुलना कर देते हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए तो क्या होगा? 3 + 2 रूट 5 बराबर ए बटे बी। अब ए बटे क्यों की ए बटे बी परिमेय संख्या है, और हमने माना क्या है कि यह एक परिमेय संख्या, हम इसको मानते हैं। तो इस परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए दूसरे परिमेय संख्या के साथ तुलना करेंगे। अब आगे करेंगे। 2 रूट 5 बराबर, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 - a अपॉन b। और यहाँ गुणा कर रहा है तो ये वहां जाके दोनों में क्या करेगा? भाग। तो इधर बचेगा 2 रूट 5 = 3 - q बटे b अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे यहाँ से करेंगे कैसे कि अगर इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे हो जाए, चूँकि 2 रूट 5 है और 2 रूट 5 है। अगर लिख देते हैं कि रूट 5 वो है क्या? तो पूर्ण संख्या। अगर इसको निकालेंगे तो ये दशमलव में निकलेगा, 2 दशमलव कुछ निकलेगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वो है जिसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 निकलना चाहिए, या 2 पूरा निकलना चाहिए, या 3 निकलना चाहिए। 3 का मतलब 2 का मतलब है 2/1, 5 का मतलब है 5/1, या 3 का मतलब है 3/1 ले सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या होगी, जो कि क्या है? a बटा b के रूप में होगी। a और b है, ये a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ये a बटे b के रूप में है, तो ये पूर्ण संख्या है। अब कंडीशन वही हो गई है आखिरी वाली की, ये एक पूर्ण संख्या है। तो
अब ये एक पूर्ण संख्या है तो ये भी मान लेते हैं कि ये 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है इसके हिसाब से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 2√5 है जो पूरा 2 के गुणे में नहीं निकलेगा। तो इससे परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या इसके आधार पे इसके 3-a/b के आधार पे क्या है, 2√8 परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है कि 2 अगर √5 को निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ निकलेगा, और 2 पॉइंट कुछ जो निकलेगा तो वो दशमलव में होगा, और दो दशमलव कुछ जो आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे तो वो उसका गुणनफल भी दशमलव में ही आएगा, तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इससे यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निकालते हैं कि 3√5 2√5 3-2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उत्तर है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें अपरिमेय करने के लिए हम पहले उसको उल्टा मानते हैं कि ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है तो किसके जैसी होगी, परिमेय संख्या है यदि तो वो a/b के रूप में होगी। और वही हम सिद्ध करते हैं जब हम यहाँ देखते हैं कि 2√5 बराबर 3 - b/b और 3 ऋण q a/b 3 - a/b एक क्या है, परिमेय है। एक परिमेय है तो क्या होगी, अब इससे तो ये निष्कर्ष निकल गया कि 2√5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2√5 की वजह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या दशमलव में आएगी, जो इसको भी 2 के साथ गुणा करके इसको भी दशमलव में बदल देगी। और अगर कोई संख्या आएगी दशमलव में है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए तीसरा और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में कोई खास नहीं है, इसमें दिखाया हुआ है सिर्फ आएगा आपको सिद्ध करने के लिए, तो आपको परिमेय संख्या मान के ए और बी के रूप में तुलना करने की, क्योंकि ये ऐसा है आवाज़ें हैं जो एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। उसके बाद ए का मान होगा और बी का मान निकल आएगा। और इस प्रश्नावली में जितने सवाल दिए हैं उससे ज़्यादा उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप उदाहरण का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस प्रश्नावली में क्या करना है। अभी देखते हैं तीसरे का पहला है। इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ये सिद्ध करना है 1/√2। ये सिद्ध करना है इतना कि ये कह रहे हैं अपरिमेय है, और हम यहाँ से वही मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 1/√2 माना कि 1/√2 परिमेय संख्या
है। ठीक है, अब इसके सहायक अभाज्य क्या होंगे, ए और बी होगा। ठीक है, ए और बी होगा तो 1/√2 बराबर ए बटा बी। अब इसके हिसाब से तो क्या रहेगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 1/√2 इसमें √2 जो आ रहा है, जिसको सॉल्व करने पे ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगी, इस कारण ये एक परिमेय संख्या नहीं है। और निष्कर्ष निकलेगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा ये। और ये भी कोई प्रॉब्लम है, अगर इसको क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो ये दो दशमलव जैसे 1/√2 से निकलेगा तो ये 1 पॉइंट कुछ होगा, या कुछ भी जो भी होगा, 2 का रूट का मान दशमलव आएगा। फिर हमें क्या, उसको दशमलव हटाने के लिए उसमें एक और नीचे अगर 1 2 ऐसे कुछ आता है या जो भी आता है, तो उसमें हमें वो बढ़ाने के लिए फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर लिखने के लिए तो 1/112 या ऐसे कुछ करके हमें नीचे यहाँ 100 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना, 1/112 ये हो जाएगा, जो कि ए और बी के संदर्भ में क्या है, गलत है। तो यहाँ तो यही सिद्ध हो गया कि चूंकि a/b बराबर 1/√2 के आधार पर 1/√2 परिमेय संख्या है, किंतु हमारी कल्पना सत्य नहीं हो सकती है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध है। ठीक है, ऐसे ही है कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। जो थ्योरी दी है उसे कि इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति कहते हैं इसको। ये विधि है विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन भी क्या है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। हम इसको सीधे सीधे देख लेते हैं, आप इसको डिटेल में लिख लेना। इसको भी बराबर कर देंगे a/b के रूप में। इसको √5 इस तरफ अगर आगे करेंगे तो √5 बचेगा, ये इस तरफ गुणा कर रहा है तो उस तरफ भाग करने चला जाएगा। और ये हम पहले भी ऐसा सिद्ध कर चुके हैं कि ये ठीक है। जो यहाँ गुणा कर रहा है वो यहाँ करके 7 के साथ b के साथ गुणा करेंगे, 7b हो जाएगा। तो इससे अब इस हिसाब से क्या लगता है, ये लगता है कि ये एक परिमेय संख्या है। किंतु ये जो हमने कल्पना की है, माना है, यहाँ पे हमने जो सवाल के बाद माना है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, तुलना की है, जो कि ये यहाँ तक करने के बाद ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, जो माना वो गलत है। अतः निष्कर्ष वही लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि यह एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, इससे आगे है आगे इसका तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। ये भी हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना कि 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको 6 रूट परिमेय है, तो ये कैसे किसके रूप में होगी, a/b के रूप में होगी। और जब इधर इसका 6 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ माइनस में जाएगा, तो 6 - a/b इस प्रकार हो जाएगी। अब इससे तो लग रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसके आधार पर क्या लग रहा है, परिमेय है, लेकिन यहाँ 2 रूट में है, जिससे इसकी एक पूर्ण संख्या नहीं निकल सकती है, तो ये भी हमारी जो कल्पना थी वो भी गलत हो गई। हर सवाल में ऐसे ही करना है, और उसी से अतः यह सिद्ध होता है कि 2 रूट नहीं, ये सिद्ध होता है कि 6 + 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये बटा b क्या है, a/b परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, जो भी एक पूर्णांक है जो है। जैसे 3/2 है, ये सहअभाज्य है, ना 3 को 2 से काटा जा सकता है और ना 2 से 3 को काटा जा सकता है। तो ये क्या है, इनके ये a और b के मान है, जो कोई पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, कोई भी। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ये प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक करें या ना करें, पर दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।